सो हे गाइस, वो आर्यन बब्बर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर आप जो अपना स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते टाइम आप गलत कर रहे हो। आपने जो कोई भी मॉक टेस्ट अगर कहीं पे ज्वाइन कर रखे हैं तो उसमें आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, और वो गलतियां बहुत तरह की हो सकती है कि आप अटेम्प्ट ही गलत कर रहे हो पेपर को, आपका तरीका जो है अटेम्प्ट करने का वो गलत है, आप उसको गलत मैनर में अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर आपने जो कुछ इंस्टीट्यूट की जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वही गलत है। हाँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि गलत से मेरा ये मतलब है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स वाले बहुत इररिलेवेंट पेपर सेट करते हैं जो नीट के अंदर पूछा ही नहीं जा रहा है। तो जिस तरीके से आपका फाइनल नीट का एग्जाम आने वाला है, आपको उसी तरह के पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसी तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, उसी तरह का डिफिकल्टी लेवल को हैंडल करना आना चाहिए। इसीलिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप अपने आसपास वालों से पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि वो कौन सी हैं, तो उनको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो जो ये हमारी आज की वीडियो है इसको मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स के अंदर कंक्लूड करूंगा, और जो 6 पॉइंट होगा वो मेरी तरफ से आपका बोनस होगा। अगर आप ये 5 के 5 पॉइंट अच्छे से सुनते हैं, एंड तक वीडियो को देखते हैं, तो आप मॉक टेस्ट के अंदर 700 प्लस मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। और लास्ट में है हमारा 6 पॉइंट जो मेरी तरफ से आपके लिए बोनस होगा, उसको भी सुन के जाना। तो इसीलिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसमें हमारी भी बहुत हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी, क्योंकि अब चैनल के ऊपर बैक टू बैक कंटेंट आने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कि पार्ट सिलेबस टेस्ट वर्सेस फुल सिलेबस टेस्ट। तो हमारे को किस तरह के टेस्ट देने चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको दोनों ही तरह के टेस्ट देने हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना टाइम है। आपको जो पार्ट सिलेबस टेस्ट कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं देंगे, हम तो सीधा फुल सिलेबस टेस्ट देंगे ताकि हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो रिवाइज होता रहे। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन जो पार्ट सिलेबस टेस्ट है वो भी हमारे को देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पार्ट सिलेबस टेस्ट के अंदर हम हमारा जो डेफिनेट जो पोर्शन है जो हम ज़्यादा गलत कर रहे हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से पकड़ सकते हैं। फुल सिलेबस के अंदर कहीं ना कहीं वो छूट जाता है हमारे से, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा होता है तो हम डेप्थ के अंदर चेक नहीं कर पाते हैं कि हमारा पोर्शन एग्जैक्टली कौन सा वीक है। इसलिए पार्ट सिलेबस टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप इसको वीकली बेसिस पे दे सकते हो पार्ट सिलेबस टेस्ट को, आगे जाकर के आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज भी कर सकते हो। अभी के लिए अगर आप पार्ट सिलेबस टेस्ट को वीकली भी दे रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फुल सिलेबस टेस्ट तो देखिए एंड के जो लास्ट के हमारे पास जो 2 से 3 महीने होंगे उसमें हमारे को फुल सिलेबस टेस्ट ही देना है रेगुलर बेसिस पर। आप इसको वीकली भी दे सकते हो या फिर वीक में 2 बार भी दे सकते हो, जिस तरह से भी आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो रहे होंगे आप उस तरीके से दे सकते हो। तो ये फुल सिलेबस टेस्ट आपको एंड में जाकर के ही देने हैं। अभी के लिए आपको जो पार्ट सिलेबस टेस्ट है वो वीकली या फिर 15 डेज में एक बार आप दे सकते हो, मतलब 2 वीक बाद। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मत रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप में से बहुत बच्चों का कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, तो उसका देखिए मैं आपको क्लियर कट आंसर दे देता हूं कि जो ये आपकी लास्ट की फुल सिलेबस टेस्ट है जो आप 2-3 महीने के लिए ज्वाइन करने वाले हो, मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपका फाइनल जो टेस्ट है, जो नीट का पेपर है, वो ऑफलाइन मैनर में होने वाला है। तो आपको ऑफलाइन टेस्ट देने की हैबिट होनी चाहिए। ऑफलाइन एनवायरनमेंट में आपको बैठ के टेस्ट देने की हैबिट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जब हम टेस्ट देते हैं तो हम अकेले कमरे के अंदर सिर्फ अकेले इंसान होते हैं, लेकिन ऑफलाइन के अंदर हमें हमारे साथ हज़ारों बच्चे दिखते हैं, तो उसके कारण हमारे अंदर एक और प्रेशर डेवलप होता है। तो वो आपको अभी से ये जो लास्ट के 2-3 महीने इसके अंदर उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो ये आपकी पार्ट सिलेबस टेस्ट है, अगर आप घर से तैयारी कर रहे हो तो आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, या फिर आप इसको ऑफलाइन भी दे सकते हो। आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हो पार्ट सिलेबस टेस्ट के लिए, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मैं ऑफलाइन ही रेकमेंड करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड जो मेजर क्वेश्चन आएगा बच्चों का वो आएगा कि हाउ मैनी टेस्ट, हमारे को कितना नंबर टेस्ट देना चाहिए, कितने सारे हमारे को टेस्ट देने चाहिए, 50, 60, 100, 70, है ना। तो ये आप में से बहुत से लोग नंबर जानने को उतावले रहते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं जो पार्ट सिलेबस, या वीकली और या फिर 15 डेज के ऊपर देते रहिए, तो आपका एक अच्छा सेट कवर हो जाएगा। और एंड में जाकर के जो फुल सिलेबस टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट आप फर्स्ट मंथ के अंदर वीकली दे सकते हो, उसके बाद उसको वीक में 2 या 3 के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेगुलर टेस्ट देने से आपकी जो हैबिट है जल्दी जल्दी टेस्ट देने की, क्वेश्चंस को टैकल करने की, वो स्पीड इंक्रीज होती है। और नंबर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि क्या आप उन टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं।
क्योंकि देखिए अगर टेस्ट के बाद आकर के आप बैठ जाते हैं तो वो टेस्ट देने का आपको कोई मतलब नहीं होता है। आपको टेस्ट के बाद आकर के आपको एनालिसिस भी करना होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि अगर आप रोज टेस्ट दे रहे हैं तो क्या आप रोज के रोज उसका एनालिसिस कर पाएंगे, तो आप उस फ्रीक्वेंसी से चल सकते हैं। अगर आप 2 दिन बाद टेस्ट देकर के एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं तो आप 2 दिन का गैप लेकर के टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग अपने नंबर ऑफ टेस्ट डिसाइड करने हैं, लेकिन एक जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है, वीकली या फिर 15 दिन में, और आगे जाकर के फुल सिलेबस टेस्ट को भी आप वीकली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट के बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमारा है एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है? अब ये बेसिकली उनके लिए है जो कि ऑनलाइन टेस्ट देंगे। अब ऑनलाइन टेस्ट में आपको ये नहीं करना कि आप टेस्ट ला करके बैठ गए, आपका रूम खुला है, कोई भी आए जा रहा है, बीच में भी आप उठ के कभी खाना खाने लगे, कभी आप पानी पीने चले गए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एनवायरनमेंट सेट करना है। अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, जो भी आपके घर पे कुछ भी है, उनको बोल दीजिए कि हमारा देखिए इतने से इतने टेस्ट है, प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत करना। अपनी पानी की बोतल लेकर के बैठिए, सामने वॉच लगाइए। आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। फ़ोन अगर आप टेस्ट फ़ोन पे दे रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन आपके सामने एक वॉल क्लॉक भी होनी चाहिए, और अकेले रूम में बैठ करके एनवायरनमेंट क्रिएट करके फिर आपको जो है टेस्ट देना है। इस एनवायरनमेंट में टेस्ट देने से आपको यही होगा कि आपको वो 3 घंटे बैठने की हैबिट डेवलप होगी। क्योंकि देखिए बेसिकली हमें करना क्या है, हमें उन 3 घंटे का स्पेशलिस्ट बनना है कि उन 3 घंटों को हम किस तरह से यूज करते हैं, उन 3 घंटों में हम किस तरह से जो अपनी हमारी जो स्टडी है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए जब आप ऑफलाइन टेस्ट देंगे या फिर जब आप नीट का फाइनल एग्जाम देंगे, तो अगर आपने ये चीजें अभी से नहीं की एनवायरनमेंट वाली, तो आपको फाइनली वहां पर जाकर के बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये चीजें नहीं होती, आप बीच में उठ के जा नहीं सकते या कोई आ नहीं सकता बार बार। तो आप एनवायरनमेंट बना करके फिर ही टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट के बाद, वो है एनालिसिस। देखिए टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए बेसिकली हम जो टेस्ट है वो किस लिए देते हैं? हम टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि हमें हमारे वीक पोर्शंस पता चल सकें और हम उन्हें इंप्रूव करते जाएं दिनों दिन, और हमारा जो नंबर है वो बढ़ता जाए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने टेस्ट तो दिया, हमारा नंबर बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम एनालिसिस ही नहीं कर रहे। तो मेरे एक बहुत ही खास टीचर थे जिनसे मैं पढ़ा हूं, वो बोलते थे कि इफ़ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट। टू बी द बेस्ट डोंट रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। तो अगर आपको टेस्ट के अंदर बेस्ट बनना है तो आपको टेस्ट के बाद आकर के रेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस में अब आप देखिए आपको कुछ कुछ चीज़ें पता चलेगी कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उन्हीं को हम सुधारेंगे। तो मेजर गलतियां आपकी जो ये 4 कैटेगरीज में होती है। पहली कि आप कोई कॉन्सेप्चुअल गलती करेंगे, मतलब आपको कॉन्सेप्ट हो सकता है शायद सही से ना समझ आया हो, या फिर आपने वो कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा ही ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आप जाकर के कॉन्सेप्ट वापिस से पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड तरह की हमारे पास गलती आती है वो था कि याद नहीं था। आप फॉर्मूला भूल गए, आप कॉन्सेप्ट भूल गए, या फिर मान लो जो बायो के एग्जांपल्स वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप भूल रहे हो तो वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस कैटेगरी के अंदर जाएंगे। उनको अपनी बुक्स के अंदर मार्क करके रखिए, और अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स के अंदर वो फॉर्मूलाज भी आप मार्क करके रखो कि ये मैं भूल गया था, ताकि आपको वो बार बार ध्यान में रहता रहे और आपको फाइनली उस चीज़ को ना भूल पाएं। और यही तो काम है हमारे टेस्ट का कि वो हमारे को बार बार बता सके कि आपने ये गलती करी थी, अगली बार ये गलती मत करना। तो उसको आप मार्क करके अभी से कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमारे पास जो थर्ड तरह की चीज़ आती है वो होती है सिली मिस्टेक। अब देखिए सिली मिस्टेक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप बहुत तरीके से सिली मिस्टेक कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर के देख सकते हो। आप बहुत ईजिली मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। और थोड़े टाइम बाद मैं ट्राई करूंगा कि कुछ अगर नई चीजें अगर आप कमिट कर रहे हो सिली मिस्टेक के अंदर, तो उन सब चीजों के ऊपर एक नई फ्रेश वीडियो भी इसके ऊपर मैं बना दूं। तब तक के लिए आप जो पुरानी वीडियो है उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो लास्ट चीज आती है वो होता है कि टाइम नहीं था। अब इसका क्या मतलब है कि आप जाकर के वहाँ टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए टेस्ट के अंदर, आपके पास टाइम ही नहीं बचा, आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो गया कहीं ना कहीं, आपको एंड के अंदर टाइम ही नहीं मिल पाया अपना पेपर ही पूरा करने के लिए। तो वहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। उसके लिए भी हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो ये था हमारा बेसिकली फोर्थ पॉइंट। तो एनालिसिस करना टेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी उसका एनालिसिस करना है, क्योंकि इसी एनालिसिस के लिए ही हमें हमारी रिपोर्ट के लिए ही हम बेसिकली टेस्ट देते हैं। और अगर आप यही नहीं कर रहे तो टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट जो मेजरली बच्चों का कंसर्न आएगा कि भैया टेस्ट दें किस तरीके से, पहले बायो करें, पहले फिजिक्स करें, पहले केमिस्ट्री करें। अब देखिए बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं, मैं इसका आपको सिंपल आंसर देता हूँ कि आपको जो है पहले ईजी सब्जेक्ट करना है। अब ईजी क्यों करना है? क्योंकि अगर आप इजी सब्जेक्ट पहले करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा, वो आपके सारे पेपर के अंदर आपको सोल्व करने में हेल्प करेगा। इसीलिए ज़्यादातर टीचर्स और जितने और भी मेंटर्स हैं आपके यूट्यूब पर, वो ज़्यादातर बायो को पहले अटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग सारों की जो बायो है वो अच्छी खासी होती है। तो अगर आप पहले उसको अटेम्प्ट कर लेते हो और उसके अंदर टाइम भी कम लगता है, तो उसके बाद जो आपको क्या है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बाकी पेपर के लिए, और इसीलिए आप मोटिवेटेड रहते हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप देखिए सबसे पहले आप बायोलॉजी कर सकते हो।
उसके बाद आप केमिस्ट्री कर सकते हो एंड आफ्टर दैट आप फिजिक्स कर सकते हो। तो ये बेसिकली इजीनेस के ऊपर ही एक फ्लो चार्ट है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप अभी तक अपनी कोई सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे हो तो डोंट चेंज योर सीक्वेंस, इस तरीके से आप जो अपना कर रहे हो वही करते रहिए, क्योंकि आपके लिए वो बेस्ट सूटेबल है। लेकिन अगर आप अपना कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो और आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, ना ही वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप एक बार के लिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके देखिए 2-3 टेस्ट के अंदर, हो सकता है आपके नंबर बढ़ने लग जाएं। तो अगर आपके नंबर बढ़ने लग जाएं तो फिर आप इसको अपनी फाइनल सीक्वेंस कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, तो आप कर करके ट्राई करके देख सकते हो कि क्या सही है और क्या नहीं। तो यही बेसिक 5 पॉइंट्स थे। उसके बाद 6th पॉइंट आता है जो मेरी तरफ से बोनस है, वो ये है कि आपको जो टेस्ट हैं, जितने भी आपको टेस्ट है वो सारे इस तरीके से देने हैं कि आपका जो है नीट का एग्जाम है। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स कवर होंगे, मैं लाइन वाइज बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। वो कैसे कि आपके अगर जनरली टेस्ट होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सारा वीक ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, और मान लो आपका संडे टेस्ट है तो आप फ्राइडे सैटरडे को उठोगे और पढ़ते रहोगे, सैटरडे रात को सोएगे नहीं और संडे को जाकर के टेस्ट दे करके आ जाओ। ऐसा नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो नीट का पेपर होगा, हो सकता है नीट के पेपर के एक दिन पहले आप पढ़ नहीं पा रहे होगे, क्योंकि आपको रेस्ट देना होगा अपने आप को। एक दिन पूरा दिन ही पहले नहीं पढ़ पा रहे होगे और यहाँ पर आप टेस्ट के पिछली रात को भी पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर जाकर के दिक्कत देगी। तो इसीलिए आपको अभी से ये हैबिट डालनी है कि आपको थोड़ा पूरे हफ्ते पढ़ना है, और लास्ट दिन इवन आप उसको थोड़ा सा रेस्ट रखिए, जिस तरह से आप नीट में रखने वाले हो। और ट्राई कीजिए कि आपके जितने भी टेस्ट हैं उसको 2 से 5 के टाइम में ही दे पाएँ, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो 2 से 5 ही होगा। आपको अभी से अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी 2 से 5 पेपर देने की। तो आप ट्राई कीजिए कि 2 से 5 आप पेपर देना है, तो उसी तरीके से अपना दिन प्लान कीजिए जिस तरह से नीट का होगा। क्योंकि नीट का अगर आप बेसिक अगर आप दिन देखें तो वो इस तरीके से होगा कि आप रात को उस दिन 9, 10, 11 बजे तक सो जाएंगे और सुबह उठेंगे अच्छे खासे 8-9 बजे, और तैयार व्यार होकर के आप खाना वाना खा करके और 12-1 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको जो है अपना वो टेस्ट भी प्लान करना है। कुछ बच्चे टेस्ट से 1-1 घंटा पहले भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आप नीट से एक दिन पहले, क्योंकि नीट की सुबह भी आप नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, आप मैक्स टू मैक्स उस दिन सुबह उठ करके सिर्फ एक काम कर सकते हो कि आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो, क्योंकि इतना टाइम होता है, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। क्यों? क्योंकि दिमाग भी पजल हो जाएगा, उसको रेस्ट चाहिए चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए। इसलिए आपको जो अपना टेस्ट है वो सारे नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्लान करके देने हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यही कुछ थे आज की वीडियो के पॉइंट्स। अगर आप इन सब पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट के अंदर आपका जो नंबर है वो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। आप 700+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।